बसंत पंचमी विशेष, यशोदा और गोपाल की अद्भुत कथा। सभी साथियों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। ये कथा एक ऐसी गांव की जहां की मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में खुली रहती थी और सूरज की किरणें हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थीं। मगर कभी कभी इन्हीं किरणों के साथ घोर निराशा भी उतर आती थी किसी के आंचल में। हमारी ये कथा उसी निराशा और फिर असीम श्रद्धा से उपजी अद्भुत आशा की है। गांव का नाम था सरस्वतीपुर। नाम से ही पवित्रता और ज्ञान का आभास होता था। पर इस गांव में एक माँ थी, यशोदा देवी। उसका जीवन सरस्वतीपुर के नाम से बिल्कुल विपरीत था, जैसे किसी मंदिर के प्रांगण में अंधेरा फैला हो। यशोदा एक साधारण सीधी साधी महिला, जिसका जीवन दुखों से भरा था। पति का असमय देहांत हो गया था और जीवन का एकमात्र सहारा था उसका नन्हा बेटा गोपाल। गोपाल, जिसका नाम तो कृष्ण के समान था, पर उसकी नियति में एक ऐसा अभिशाप लिखा था जो हर पल यशोदा के हृदय को छलनी करता रहता था। गोपाल जन्म से ही गूंगा था। हाय रे किस्मत, कैसी अभागन है तू यशोदा। अपने ही बच्चे का मुंह नहीं देख सकती, उसका बोल नहीं सुन सकती। ये तो पूर्व जन्मों के पापों का फल है। कैसा दुर्भाग्य है, एक तो पति नहीं, ऊपर से ऐसा मौन बेटा। कौन जाने किस घड़ी में इस बच्चे को भगवान ने जन्म दिया होगा। गांव की औरतें, जिनका जीवन दूसरों के सुख दुख पर टिप्पणी करने में ही गुजरता था, अक्सर यशोदा को ऐसे ताने दिया करती थी। ये शब्द तीर बनकर यशोदा के दिल में उतर जाते थे। हर चुभन के साथ उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकलती थी। वो सोचती, क्या सचमुच मैं इतनी पापी हूँ? क्या मेरे गोपाल का कोई दोष नहीं? वो तो अभी अबूद है, फिर क्यों उसके हिस्से में ये मुक्ता आई? गोपाल, हाँ गोपाल, उसका सुंदर शांत मुखमंडल, उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें अक्सर एक सवालिया निशान तैरता रहता था। वो अपनी माँ को देखता जब वो गांव की औरतों के तीखे बोल सुनकर फूट फूट कर रोती थी। नन्हा गोपाल, जिसे बोलना नहीं आता था, वो अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपाकर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके आंसू पचने की कोशिश करता। माँ, ये एक शब्द था जो यशोदा अपने बेटे के मुख से सुनने के लिए तरसती थी, पर गोपाल बस इशारों में ही अपनी बात कहता। उसकी आंखें, उसका निश्चल स्पर्श, यही उसके शब्द थे जो यशोदा के हृदय की गहराइयों तक पहुंचते थे। यशोदा के लिए गोपाल केवल बेटा नहीं था, वो उसका जीवन था। उसकी हर सांस गोपाल के लिए चलती थी। उसने गोपाल के होठों पर हजारों बार अपनी उंगलियां फेरी थी, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए और उसके अधर खुल जाए। वो कितनी ही बार आधी रात को उठकर बैठी रहती थी, गोपाल के मुख की ओर ताकती रहती। हे भगवान, एक बार, बस एक बार मेरे गोपाल की वाणी दे दो, मैं सब कुछ सह लूंगी, हर ताना, हर अपमान। बस वो बोल उठे। गांव के वैद्य, हकीम, साधु संत कोई नहीं बचा था जिसके पास यशोदा गोपाल को लेकर न गई हो। हर दरवाजे पर उसने अपने बेटे के लिए भीख मांगी थी, मेरे बच्चे को वाणी दे दो। हर जगह उसे निराशा ही मिली थी। लोग कहते थे, देवी, ये तो विधाता का लिखा है, इसे कौन बदल सकता है। पर यशोदा का मन हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी ममता का सागर कभी सूख नहीं सकता था। जैसे जैसे गोपाल बड़ा हो रहा था, यशोदा की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। वो देखती थी कैसे गांव के दूसरे बच्चे खेलकूद करते हुए आपस में बात करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पर गोपाल वो कोने में बैठा रहता, अपनी मूक दुनिया में खोया हुआ। कभी कभी वो उन्हें खेलते हुए देखता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती, जैसे वो भी उनकी दुनिया में शामिल होना चाहता हो, पर विवशता की बेरियां उसे रोके रखती। यशोदा ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। वो अपने बेटे को कभी उदास नहीं देख सकती थी। मेरा गोपाल, मेरा बेटा, कोई नहीं है इस दुनिया में जो इसकी पीड़ा समझे। बस मैं इसकी जननी हूँ और मुझे ही इसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलानी होगी। यशोदा ने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी। कहते थे कि बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगर कोई माँ सच्चे मन से, अटूट श्रद्धा से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का मौन व्रत रखे, यानी उस दिन किसी से बात ना करे, केवल अपने मन में देवी का स्मरण करती रहे, तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता था,
क्योंकि पूरे दिन किसी भी परिस्थिति में मुख से एक भी शब्द नहीं निकालना था। गांव की कुछ वृद्ध महिलाओं ने यशोदा को इस व्रत के बारे में बताया था। पर बेटी, ये व्रत बहुत कठिन है। तू तो अकेली है, गोपाल को भी देखना होता है, कैसे करेगी? एक पड़ोसन ने चिंता व्यक्त की थी। यशोदा ने एक गहरी सांस ली थी। काकी, मेरे गोपाल के लिए मैं आग पर भी चल सकती हूं। यह तो बस मौन व्रत है, मैं सब कर लूंगी। और फिर वो दिन भी आ गया, बसंत पंचमी का पावन पर्व। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही यशोदा उठ गई थी। मन में एक अदम्य शक्ति का संचार हो रहा था। गांव का मंदिर, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा थी, फूलों और पीले वस्त्रों से सजाया गया था। वातावरण में धूप और अगरबत्ती की सुगंध खुल गई थी। हर ओर बसंत का उल्लास था। पर यशोदा के मन में एक गंभीर संकल्प की शांति थी। उसने स्नान किया, पीली साड़ी पहनी, जैसे मां सरस्वती का ही रूप धारण कर लिया हो। गोपाल अपनी मां को इतनी सुबह तैयार देखकर उसकी ओर एकटक देख रहा था। यशोदा ने उसे अपनी बाहों में भरा, माथा चूमा, आंखों ही आंखों में उसे समझाया कि आज वो कुछ नहीं बोलेगी। गोपाल अपनी मूक समझ से अपनी मां के इस मौन को स्वीकार कर रहा था। उसके छोटे से हृदय में भी एक नई आशा का संचार हो रहा था। उसने अपनी मां के गाल पर हाथ रखकर इशारे से पूछा, सब ठीक हो जाएगा मां? यशोदा ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया कि आंखों में एक विश्वास की लौ जगमगा रही थी। मंदिर में पूजा शुरू हुई। यशोदा सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें मूंद ली। उसके कानों में गांव वालों की बातें आ रही थी। अरे यशोदा, तो आज मौन व्रत पर है। देवी देखें, अगर इसका व्रत सफल हो जाए तो गोपाल की वाणी आ जाए। असंभव विधाता के विधान को कोई कैसे बदल सकता है? पर यशोदा ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका मन, उसका चित्त, सब कुछ बस मां सरस्वती के चरणों में लीन था। उसका मौन केवल होठों का मौन नहीं था, वो उसके अंतरात्मा का मौन था। एक ऐसी तपस्या जिसमें उसने अपने सारे विचार, सारी इच्छाएं एक बिंदु पर केंद्रित कर दी थी। मेरे गोपाल की वाणी, हे मां शारदे, हे वीणा वादनी, मेरे बच्चे को बोलने की शक्ति दो। उसका बचपन मूर्खता के अंधकार में न बीत जाए। दिन चढ़ता गया। सूर्य आकाश में अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था। गांव में बसंत पंचमी के गीत गूंज रहे थे। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। घरों में पीले पकवान बन रहे थे। पर यशोदा वो मंदिर के कोने में बैठे पत्थर की मूरत बन गई थी। प्यास लगी पर पानी नहीं पिया। भूख लगी पर अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। कभी कभी उसका मन विचलित होता, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मेरी ये तपस्या फल देगी? पर तुरंत ही वो इन विचारों को झटक देती, नहीं, विश्वास ही शक्ति है। मेरी श्रद्धा ही मेरा मार्ग है। गोपाल पूरे दिन अपनी माँ के साथ ही रहा। वो अपनी माँ के मौन व्रत को समझ रहा था। उसने भी आज अपनी माँ को कोई बात कहने की कोशिश नहीं की। वो बस उसके पास बैठकर अपनी नन्ही आंखों से अपनी माँ की अदम्य इच्छा शक्ति को देखता रहा। जब यशोदा की आंखें बंद होती तो वो धीमे से उसके गाल पर अपना हाथ फेरता। यशोदा की पलकें खुलती तो वो उसे देखकर बस धीमा सा मुस्कुरा देती। यह उनकी मूक भाषा थी, जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। शाम ढलने लगी। मंदिर में आरती का समय हो गया। शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गुंजायमान हो उठा। आरती के बाद पंडू ने प्रसाद बांटा। यशोदा ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, पर उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसका व्रत पूर्ण हो गया था। अब बस इंतजार था देवी के आशीर्वाद का। दिन बीतते गए। सप्ताह महीने यशोदा ने गोपाल को गांव के ही एक छोटे से स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसके पास भले ही पैसा नहीं था, पर मन में दृढ़ संकल्प था कि वो अपने बेटे को पढ़ाएगी, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, भले ही वो बोल न पाए। स्कूल का पहला दिन गोपाल डर रहा था। वह अपनी माँ का आंचल पकड़े हुए था। यशोदा ने उसे दिलासा दिया, बेटा डरना नहीं, माँ हमेशा तेरे साथ है। ये शब्द हाथी उसने बोले नहीं थे, पर गोपाल ने उन्हें अपनी माँ की आंखों में पढ़ लिया था। गोपाल स्कूल जाने लगा। वो एक होशियार बच्चा था। भले ही बोल नहीं पाता था, पर उसकी ग्रहण शक्ति कमाल की थी। वो सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेता था। अध्यापक भी उसकी लगन से प्रभावित थे। वो इशारों में ही अपने सवालों के जवाब दे देता था। यशोदा रोज स्कूल के बाहर खड़ी होकर अपने बेटे को देखती थी। उसकी आंखें हर पल गोपाल पर टिकी रहती थी। एक दिन स्कूल में बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों को मंच पर आकर कविताएं सुनानी थी, गीत गाने थे या कोई नाटिका प्रस्तुत करनी थी। गांव के सभी लोग आमंत्रित थे। यशोदा भी वहां पहुंची। वो सबसे पीछे पैरों की ओट में खड़ी थी,
ताकि किसी को उसकी उपस्थिति का एहसास न हो। उसे पता था कि गोपाल बोल नहीं सकता, पर फिर भी वो एक माँ के रूप में उसे देखने आई थी। शायद उसे ये उम्मीद थी कि आज वो अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखेगी। मंच पर एक एक करके बच्चे आ रहे थे। कोई ज्ञान पर कविता सुना रहा था, तो कोई देशभक्ति पर। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। फिर मंच उद्घोषक ने अगला नाम पुकारा। अब हम आमंत्रित करते हैं कक्षा 1 के हमारे नन्हे छात्र गोपाल को। गोपाल, क्या तुम कुछ सुनाना चाहोगे? कलेजा मुंह को आ गया। गोपाल, मेरा गोपाल पर वो कैसे? उसके मन में हजारों सवाल कौंध गए। गांव के कुछ लोग भी फुसफुसाए, अरे ये तो यशोदा का गूंगा बेटा है, इसे क्यों बुला रहे हैं? गोपाल धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके छोटे छोटे पैर डर से कांप रहे थे। उसने एक बार भीड़ की ओर देखा, फिर उसकी आंखें सीधे अपनी मां को ढूंढने लगी, जो पैरों की ओट में खड़ी थी। यशोदा ने उसे हिम्मत दी, आंखों ही आंखों में कहा, बेटा डरना नहीं। गोपाल मंच पर खड़ा था। भीड़ में कुछ लोगों की फुसफुसाहटें अब जोर पकड़ रही थी। ये क्या मजाक है? गोपाल तो बोल ही नहीं सकता। क्या स्कूल वाले भी इसकी मूर्खता का मजाक उड़ा रहे हैं? अध्यापक ने गोपाल से पूछा, गोपाल बेटा, क्या तुम कुछ सुनाना चाहते हो? डरना नहीं। गोपाल ने डरते डरते अपनी मां की ओर देखा। यशोदा का दिल धड़क रहा था। उसे लगा आज फिर लोग मेरे बेटे का मजाक बनाएंगे। उसकी आंखों में आंसू झलक आए और फिर वही हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली। उसका छोटा सा सीना ऊपर नीचे हुआ। अचानक पूरे गांव ने एक अनसुनी आवाज सुनी। एक ऐसी आवाज जो किसी ने कभी गोपाल के मुख से नहीं सुनी थी। एक शब्द धीरे से पर दृढ़ता से, मां। पूरा गांव सन्न रह गया। एक पल के लिए पिन ड्रॉप सा गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना। गोपाल वो गूंगा बच्चा जिसे कभी बोलना नहीं आता था। उसने मां कहा था। यशोदा की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये खुशी के, आश्चर्य के, कृतज्ञता के आंसू थे। वो दौड़ी हुई मंच की ओर भागी। उसकी सांसें अटक गई थी। गोपाल भी अपनी मां को देखकर मंच पर से कूदकर उसकी ओर भागा। मां, गोपाल ने फिर कहा, इस बार थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और जोर से। यशोदा ने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर गले लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा लाल, तुम बोल रहे हो, मेरा गोपाल बोल रहा है। वो रोती जा रही थी, हंसती जा रही थी। ये खुशी उसके लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना थी। गांव वाले जो कुछ देर पहले गोपाल की मूर्खता पर फुसफुसा रहे थे, अब अक रह गए थे। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। ये चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जिसने सब कुछ बदल दिया था। अध्यापक दौड़े हुए आए। गोपाल बेटा, तुम सच में बोल रहे हो? गोपाल ने अपनी मां के आंचल में मुंह छिपा लिया और फिर धीमे से कहा, हाँ मां। बसंत पंचमी के दिन यशोदा की मूक प्रार्थना, उसकी अदम्य श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम सब सफल हो गया था। मां सरस्वती ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली थी। विधाता का लिखा भी मां के अटल श्रद्धा के आगे झुक गया था। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो स्कूल में सबसे बात करता था, खेलता था, हंसता था। उसका माँ शब्द अब उसका पहला और सबसे प्यारा शब्द बन गया था। वो हर पल अपनी माँ को माँ कहकर पुकारता और यशोदा का हृदय हर बार उस पुकार से आनंदित हो उठता। गांव वाले भी अब यशोदा को ताने नहीं देते थे, वे उसे देवी समान मानते थे। उसकी श्रद्धा की कथा पूरे गांव में फैल गई थी। वे कहते थे, यशोदा की तपस्या ने तो पत्थर को भी पिघला दिया। माँ सरस्वती ने साक्षात दर्शन दिए हैं उसे। यशोदा ने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा था। उसके निस्वार्थ श्रद्धा और त्याग ने असंभव को भी संभव बना दिया था। उसने साबित कर दिया था कि माँ का प्रेम और ईश्वर पर उसकी अटूट आस्था दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकती है। यह कथा केवल एक बेटे की वाणी वापसी की नहीं थी, यह एक माँ की अटूट श्रद्धा, प्रेम और त्याग की अमर गाथा थी, जिसने मानवता को सिखाया कि विश्वास हो तो हर असंभव कार्य संभव है और हर मौन प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता सरस्वती जगत की जननी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां सरस्वती, जय हो विद्यादानी।